आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1 क्लास 7 का 6.1 चैप्टर। ठीक है, प्रश्नावली 6.1। पहला प्रश्न है, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। ठीक है, ये मध्य बिंदु है डी। तो हमें प्रूफ कह रहा है कि पी एम रेखा क्या होगा। पी एम रेखा डॉट डॉट है, पी डी रेखा डॉट डॉट है, और पूछ रहा है तीसरा सवाल, क्या क्यू एम बराबर एम आर है। तो देखेंगे क्या है यहाँ, इसको बना के रखे हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु है जो दिया है। क्या है ये, दिया है। ठीक, और यहाँ पे अब देखिए, इसको यहाँ पे हल किए हैं। ठीक, शीर्ष बिंदु P, ये शीर्ष बिंदु P से क्यू आर, ये क्यू और आर पर बिंदु M तक PM शीर्षलंब डाला गया। ये PM जो है शीर्षलंब डाला गया, और शीर्षलंब का मतलब क्या होता है, सम्मुख भुजा पर लंब डालना, 90 डिग्री का कोण बनाना। ठीक, इसीलिए कोण PMD यानी कि PMD, PM और D या R भी कर सकते थे, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, इसीलिए PM क्या है, शीर्षलंब है। ठीक है, PM क्या है, एक शीर्षलंब है। इस प्रकार इसका नामकरण क्या होगा, शीर्षलंब है। PM एक शीर्षलंब है। ठीक है, फिर कह रहे PD क्या है, शीर्ष P से भुजा क्यू आर जो शीर्ष P का सम्मुख भुजा है, शीर्ष यानी ये P, उसका सम्मुख भुजा क्यू आर पर के मध्य बिंदु D पर लंब डाला गया। ये मध्य बिंदु ये D पर लंब डाला गया। इसमें 90 डिग्री का कोण बनाना जरूरी नहीं है, हमें मेन रूप से ज़रूरी है कि मध्य बिंदु होना चाहिए, क्यू आर भुजा का मध्य बिंदु होना चाहिए। जैसे कि ये D है और उसे शीर्ष से मिला देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये माध्यिका कहलाएगा। और ये जो है मध्य बिंदु D, ये भुजा को दो भागों में विभाजित कर देगा, यानी कि QD बराबर DR हो जाएगा। ठीक, और ये भुजा जो है क्या कहलाएगा, ये शीर्ष से सम्मुख भुजा पे डाला गया लंब माध्यिका कहलाएगा। क्योंकि यहाँ 90 डिग्री नहीं बन रहा है, इसलिए इसे शीर्षलंब नहीं कहेंगे, इसे माध्यिका कहेंगे। ठीक, यानी कि PD क्या हो जाएगा, माध्यिका है। ठीक, फिर कह रहा था क्या QM बराबर MD है। तो अब देखते हैं, चूँकि PD माध्यिका रेखा के कारण स्पष्ट होता है कि त्रिभुज PQR के भुजा QR का मध्य बिंदु D है। क्या है मध्य बिंदु, ये D है। ठीक ना, तो D बिंदु अगर मध्य है तो यहाँ पे स्पष्ट होता है कि QD बराबर DR होगा, ना कि QM बराबर MR होगा। इसीलिए क्या लिखेंगे, अतः QM बराबर D, QM बराबर नोट बराबर DR, नोट MR। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्न के लिए अनुमान से आकृति कीजिए। पहला सवाल है, त्रिभुज ABC में BE एक माध्यिका है। ठीक है, त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BE एक क्या है, माध्यिका होना चाहिए। ठीक, चलिए इसको बना के रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर सवाल, जिसमें कह रहा था कि एक त्रिभुज ABC बनाए जिसमें BE एक माध्यिका हो। त्रिभुज ABC बना लिए हैं जिसमें BE क्या है, माध्यिका है। ठीक, माध्यिका का मतलब क्या होता है, जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटे। ठीक, ये भुजा जो है आपस में दो बराबर भागों में बटा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 2-2 सेंटीमीटर में आपस में बट चुका है। यानी कि ये त्रिभुज ABC
त्रिभुज ABC में भुजा ए बराबर EC, ठीक, ये बराबर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है, त्रिभुज PQR में PQ तथा PR त्रिभुज के शीर्षलंब है। PQR में PQ और PR त्रिभुज के शीर्षलंब है, यानी PQ भी शीर्षलंब है और PR भी शीर्षलंब है। ऐसा त्रिभुज बनाना है। चलिए इसको बना के रखे हैं। PQR त्रिभुज है, त्रिभुज PQR है जिसमें से PQ भी शीर्षलंब है और PR भी शीर्षलंब है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज है, इसीलिए दोनों तरफ से ये शीर्षलंब बना रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा भी बना लिए। तीसरा कह रहा है त्रिभुज XYZ में YL एक शीर्षलंब है, उसके बहिर्भाग में है। एक शीर्षलंब तो है YL, लेकिन क्या है, बहिर्भाग में है, त्रिभुज के बाहर में है, ठीक है। तो XYZ पहले त्रिभुज बना लेंगे, जैसे कि यहाँ बनाए हैं X Y और ये Z, ठीक। और उसके बहिर्भाग में क्या है, YL शीर्षलंब है। क्या है, शीर्षलंब है, यानी शीर्षलंब करने का मतलब 90 डिग्री है, ठीक। और ये बहिर्भाग में है, बाहर में है, और इसको डॉट डॉट के द्वारा दर्शाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बाहर में शीर्षलंब डाला गया है और इसको त्रिभुज XYZ से कोई लेना देना नहीं है। फिर है आगे का सवाल, तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकती है। पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे, फिर उसमें दिखाएंगे कि शीर्षलंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड है, ठीक। तो चलिए हमने बना के रखा है समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा है 5 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा भी है 5 सेंटीमीटर, ठीक, और तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर से बड़ा है। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। इस त्रिभुज का नामांकन अपने अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, A, B और C। अब कह रहा है कि इससे शीर्षलंब डालेंगे सामने वाली भुजा BC पर, ठीक। तो पहले इसको नाप लेना है, माध्यिका 5.6 मान के चलिए 5.6 है, ठीक है। तो 2.5 में 3 आ गए, 1 2 3 यहाँ पे डलाएगा, ठीक। ये मध्य बिंदु हो गया, ठीक। तो यहाँ से ये माध्यिका भी होगा और ये शीर्षलंब भी होगा, ठीक ना, क्योंकि माध्यिका का मतलब हो गया कि ये B और C को इक्वल भाग में बांट देगा, और शीर्षलंब का मतलब हो गया कि सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण डालेगा, ठीक। और इसका नाम दे देंगे E, ठीक। और यही क्वेश्चन था कि आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकती है, ठीक है। इसको थोड़ा थ्योरी ढंग से बता देना है, जैसे कि हम जानते हैं कि समद्विबाहु
त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है तथा तीसरी भुजा भिन्न होती है या अलग होती है। अतः शीर्ष बिंदु ए से जब हम भुजा BC पर लंब डालते हैं तो यह त्रिभुज ABC में माध्यिका तथा शीर्ष लंब दोनों के रूप में प्रदर्शित होती है। ठीक है, उसको माध्यिका AE नाम दे सकते हैं। माध्यिका AE के कारण BE बराबर EC, BE बराबर EC हो जाएगा। ठीक है, कारण BE बराबर EC यहाँ पे देख सकते हैं, BE बराबर EC। ठीक है, और वहीं दूसरा शीर्ष लंब AE के कारण शीर्ष लंब AE के कारण कोण AEB और कोण AEC बराबर 90 डिग्री। कोण AEC बराबर कोण AEB बराबर 90 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से यह प्रूफ हो गया।